दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से सीएसओ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके पद की हम बात करें तो 7,401 पद की बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली, वो भी यूपी सरकार ने। और बात करें एज लिमिट की तो बताना चाहूँगा 18 से लेकर 40 साल जिनकी उम्र है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 17 नवंबर रखी गई है। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस मांगी गई है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसीज के बारे में। तो साथियों, इसका वैकेंसीज का नाम है यूपी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको हम सीएसओ बोल सकते हैं, जिसकी भर्ती निकल चुकी है। जिसकी टोटल पद हमने पहले ही बात कर ली है, 7,401 पद की वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन तिथि जो है आपकी 28 अक्टूबर से शुरू होके लास्ट डेट आपकी 17 नवंबर, जो आपकी रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और जिसकी हम बात करें योग्यता की तो बताना चाहूँगे इसमें बीएससी नर्सिंग और प्लस में आपका जो है इंटरग्रेजुएट जो है कुरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्स, जो CCHN रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो रजिस्ट्रेशन या तो आपका इंडिया का होना बहुत ही ज़रूरी है, या आपका जो स्टेट है यूपी का उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अदर जो है नेशनलिटी का होना नहीं चाहिए। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें अनुभव का। तो इसमें अनुभव भी आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। जो अनुभव है वो कोविड-19 से रिलेटेड होना आवश्यक है। यदि कोविड-19 की तरफ से आपने जो है इसमें काम किया हुआ स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में, तो आपका अनुभव काम आ सकता है, ठीक है। इसका जो अनुभव है उसके मार्क्स भी अलग से दिए जाएंगे। कितने मार्क्स दिए जाएंगे वो सारी कुछ बात हम आगे करते हैं, ठीक है जी। चलिए हम जानते हैं इसका आवेदन शुल्क के बारे में कि कितनी आपकी इसमें फीस लगने वाली। तो साथियों, बताना चाहूँगा सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चाहे आप जनरल, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, SC ST या किसी भी कैटेगरी वर्ग के क्यों ना हो, आपसे निःशुल्क आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात जो है इसमें मासिक वेतन की बात करें तो 25,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। जिसमें आप जो है प्रदर्शन जो करते हैं आपको उसके आपको 10,000 रुपये अलग से आपको जो है दिए जाएंगे, 1,000 रुपये। जिसमें बांड की बात करें, जिसमें आपको उम्मीदवारों को गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 2.5 लाख रुपए का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा, जिससे न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा करने की आपको सहमति प्रदान की जाएगी, ठीक है जी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए तो हम जानते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, एग्जाम कितने नंबर का होने वाला। तो बताना चाहूँगा कुल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। जिसमें से हम बात करें उसमें नर्सिंग से रिलेटेड आपके 80 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है, और 20 नंबर हैं जो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक हेल्थ नॉलेज के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 20 मार्क्स का आपका रहने वाला। टोटली आपका जो है 100 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। जिसकी हम बात करें क्वालिफिकेशन के लिए कि आपको क्वालिफिकेशन करने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो बताना चाहूँगा इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसमें 100 में से कम आपको 33 अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है। 33% तो ही जो है इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और ओबीसी की बात करें तो 30%, जिसमें 30 नंबर लाना आवश्यक है। SC ST दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 में से 24 नंबर ये भी यदि आप लाते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए हम जानते हैं इसमें कोविड एक्सपीरियंस वेटेज कितना मिलने वाला। नंबर तो बताना चाहूँगा यदि 6 मंथ यदि आपने काम किया हुआ है तो आपको 5 नंबर है वो एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दिए जाएंगे। 1 साल यदि आपने काम किया है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दिया जाएगा। यदि आपको 1.5 ईयर जो 1.5 साल यदि आपने काम किया है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा, जो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है SC ST के लिए। आप देख सकते हैं इसमें SC ST जो है इसमें 24 नंबर आपको लाने होते हैं। यदि आपने 1.5 साल काम किया हो तो 15 नंबर आपका यही हो जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से यदि कोविड में काम किया हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा 7,401 में कौन कौन से पद है। जिसमें जनरल वालों के लिए 2960 पोस्ट आपकी दी गई है, ओबीसी वालों के लिए 1998 पोस्ट दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 740 पोस्ट है। यदि आप SC कैटेगरी में जो है 1,555 पोस्ट आपकी दी गई हैं, और SC में ST में यदि आप आते हैं तो 148 पद आपको दिए। साथियों, जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। यदि आपको भी अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।
जो स्वास्थ्य ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।